राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में सफला एकादशी के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। सभी प्रकार के पाप, दुख, दरिद्रता को दूर करने वाली सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब व्रत का पारण किया जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। हर महीने में दो एकादशी व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी तिथि विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, सुनने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। काशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं जो मनुष्य जाने अनजाने में दिन भर करता रहता है। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत रखने से नौकरी, व्यापार, शिक्षा संबंधी सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सफला एकादशी के दिन पहले एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी के दिन ही भक्ति का संचालन अपने हृदय में करें। प्याज, लहसुन, तामसी पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, एकादशी वाले दिन किसी की निंदा चुगली ना करें, बाल ना कटवाएं, अपने हाथ से किसी वृक्ष या पौधे की पत्ती ना तोड़ें। अगर हम पत्ती तोड़ लेते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, मान्यता है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सफलता मिलती है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। यह इस साल की पहली एकादशी होगी। आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 7 जनवरी को दिन में 12:41 पर शुरू होगी और 8 जनवरी को 12:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार को रखा जाएगा। 7 जनवरी को सुबह 7:15 से रात 10:03 तक स्वर्धा सिद्धि योग है। भगवान विष्णु की पूजा इस योग में करना शुभ होगा। व्रत का पारण 8 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के बीच रहेगा। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। आप भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले दाएं हाथ से अपना नाम और गोत्र बोलकर जल अर्पित करें। जल के बाद गेंदे, कनेर या कोई अन्य पीले रंग का फूल माला अर्पित करें। इसके बाद पीला चंदन लगाए, भगवान विष्णु को भोग लगाए। इसके साथ तुलसी दल रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। अब घी का दीप और धूप जलाकर विष्णु चालीसा मंत्र के साथ एकादशी की कथा कर ले। तुलसी की जितनी हो सके परिक्रमा करें, 1, 3, 5 जितनी हो सके तुलसी की परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत करने से अगले दिन व्रत खोल लें। शाम को विष्णु भगवान के समक्ष घी का दीप जलाएं। रात्रि जागरण करें। जय व्रत करने से कार्य में सफलता मिलती है। इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। जय व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधक को मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। सफला एकादशी की कथा। राजा महिष्मति के 4 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा ल्यूक बड़ा दुष्ट तथा पापी था। दुखी होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया।
जंगलों में भटकते हुए भी उसने अपनी पुरानी आदतें न छोड़ी। एक बार उसे लूट मार के दौरान 3 दिन भूखे रहना पड़ा। भूख से दुखी होकर उसने एक साधु की कुटिया पर ही डाका डाल दिया। उस दिन सफला एकादशी थी। उसे वहां कुछ भी खाने को ना मिल सका। महात्मा ने उसे वस्त्र आदि दिए तथा सद्भावना से, मीठी वाणी से उसका सत्कार किया। महात्मा ने इस व्यवहार से उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। वह सोचने लगा कितना अच्छा मनुष्य है। मैं आया तो इसके घर चोरी करने था, पर इसने मेरा सत्कार किया। मैं भी तो मनुष्य ही हूँ, कितना दुराचारी तथा पापी हूँ। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह क्षमा याचना करता हुआ साधु के चरणों पर गिर पड़ा। साधु के देश से लिंक वहीं रहने लगा। अब वह साधु द्वारा लाई हुई भिक्षा से जीवन पालन करता। धीरे धीरे उसके चरित्र के सारे दोष दूर हो गए। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में वह स्वयं महाराज महेशमती ही थे। पुत्र को सद्गुणों से युक्त देखकर उसको राजकाज सौंप दिया गया। प्रजा उसके चरित्र में परिवर्तन देखकर हैरान हुई। उसने सारा राजकाज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत किए। लिंक आजीवन सफला एकादशी का व्रत तथा प्रचार करता रहा। दोस्तों, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी असंभव यज्ञों का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।